जिस तरह से दूसरा दिलीप कुमार, राज कपूर या अमिताभ बच्चन अब तक बॉलीवुड को नहीं मिल पाया है, उसी तरह शम्मी कपूर के बाद हमें उनके जैसा कलाकार देखने को शायद ही मिले। शम्मी कपूर की खासियत थी उनका डांस। पहले फिल्म इंडस्ट्री में इतने कोरियोग्राफर नहीं हुआ करते थे। क्लासिकल डांस की बात हो तभी कलाकार डांस सीखते थे, इसलिए शम्मी कपूर ने अपना डांस स्टाइल खुद इजाद किया। बेहद तेजी से लटके झटके खाते हुए वे कैमरे के सामने नृत्य करते थे। कई बार उनकी हड्डियां टूटी, लेकिन शम्मी को पता था कि उनका डांस ही उन्हें राज दिलीप देव की तिकड़ी से अलग करता है। इसलिए नई हीरोइनों के साथ उन्होंने ठुमके लगाते हुए कई म्यूजिकल हिट फिल्में दी। शम्मी की फिल्में देखते समय तनाव काफुर हो जाता है। हल्की फुल्की कहानी, मधुर गाने, हीरो हीरोइन की रोमांटिक छेड़छाड़, थोड़ा सा हास्य और अंतिम रीलों में विलन की पिटाई। इसलिए नसीरुद्दीन शाह और आमिर खान जैसे कलाकार भी शम्मी और उनकी फिल्मों के दीवाने हैं। पृथ्वीराज कपूर जैसे कलाकार के यहाँ जन्म लेने से अभिनय के प्रति रुझान होना शम्मी के खून में था। भाई राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके थे। पृथ्वीराज थिएटर्स में काम करते हुए शम्मी भी अभिनय की बारीकियां सीख चुके थे और फिल्म लाइन में उतरना चाहते थे। पृथ्वीराज और भाई राज ने कहा कि अपना रास्ता खुद बनाओ। उस वक्त दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर की तिकड़ी का राज चलता था। तमाम दिग्गज निर्माता निर्देशक इन्हीं के साथ फिल्म बनाना पसंद करते थे। युवा शम्मी को बी ग्रेड के फिल्मकारों ने साइन किया। रेल का डिब्बा, चोर बाजार, तांगे वाली, डाकू, मिस कोका कोला जैसी फिल्मों में उन्हें काम मिला। ये सभी फिल्में लाइन से पिटी। पतली सी पेंसिल मूंछ और अजीब सी हेयर स्टाइल वाले शम्मी को समझ में आ गया कि वे राज कपूर की राह पर चलते हुए कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, कुछ अलग करना होगा। 4-5 वर्षों में ढेर सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद 1957 में तुमसा नहीं देखा रिलीज हुई। इस फिल्म में शम्मी ने अभिनय की अलग स्टाइल अपनाई, डांसेस पर विशेष जोर दिया, जिससे उन्हें रिबेल स्टार कहा जाने लगा। नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इस फिल्म के बाद नासिर और शम्मी की जोड़ी बन गई और दोनों ने मिलकर कुछ यादगार फिल्में दी। नासिर हुसैन फिल्म अभिनेता आमिर खान के अंकल थे और उनके परिवार में शम्मी का नाम इज्जत से लिया जाता है। तुमसा नहीं देखा के बाद शम्मी की गाड़ी सर पर चल पड़ी और 1960 से 70 के बीच उन्होंने अनेक सफल फिल्में दी। जंगली, प्रोफेसर, दिल तेरा दीवाना, चाइना टाउन, ब्लफ मास्टर, कश्मीर की कली, राजकुमार, जानवर, बदतमीज, तीसरी मंजिल, लाट साहब, तुमसे अच्छा कौन है जैसी फिल्में न केवल सफल रहीं, बल्कि इन फिल्मों में शम्मी का अभिनय और डांस देख लोग इनके दीवाने हो गए। इन फिल्मों में सभी गाने हिट हुए और आज भी सुने जाते हैं। शम्मी के गानों में सफल होने में गायक मोहम्मद रफी का भी योगदान है। उन्होंने शम्मी के लिए अलग स्टाइल में मौज मस्ती के साथ गाने गाए हैं, तभी तो 50 वर्ष पहले का याहू आज भी युवा लगता है। फिल्मों के अलावा शम्मी कपूर अपनी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे। शम्मी कपूर की पहली शादी 50-60 के दशक में मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी। दोनों ने ये शादी घर वालों को बताए बिना की थी। शम्मी कपूर की बायोग्राफी में द गेम चेंजर के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात 1955 में मिस कोका कोला के सेट पर हुई थी। जब दोनों की मुलाकात हुई उस दौरान गीता बाली एक सफल अभिनेत्री थी, जबकि शम्मी कपूर संघर्ष कर रहे थे। गीता उनसे उम्र में 1 साल बड़ी थी, इसलिए वे शादी करने से डर रहे थे। आखिरकार 23 अगस्त 1955 को शम्मी कपूर ने गीता बाली से शादी के लिए प्रपोज किया। गीता बाली ने भी शादी के लिए हाँ कह दी थी। गीता नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से शम्मी के परिवार का दिल दुखे, इसलिए दोनों ने आधी रात को घर से भागकर शादी की। शम्मी और गीता आधी रात को बाणगंगा मंदिर पहुंच गए। हालांकि उस वक्त पुजारी ने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन सुबह मंदिर में शादी की तैयारियां पूरी हुई। शादी के दौरान शम्मी कपूर से जब मांग भरने को कहा गया तो उनके पास सिंदूर नहीं था। ऐसे में शम्मी कपूर ने लिपस्टिक से गीता बाली की मांग भरी। शादी के 10 साल बाद 1965 में गीता बाली का निधन हो गया। दोनों के 2 बच्चे आदित्य राज कपूर और कंचन हैं। गीता बाली के निधन के बाद उन्होंने 1969 में नीला देवी से शादी कर ली थी। जब शम्मी की उम्र हावी होने लगी, नए सितारों का उदय होने लगा, तो उन्होंने गरिमा के साथ चरित्र भूमिका निभाना शुरू कर दी। चरित्र अभिनेता के रूप में भी उन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी, जिसमें जमीर, मामा भांजा, शालीमार, मीरा, रॉकी, देश प्रेमी, प्रेम रोग, बेताब हीरो प्रमुख हैं।